लेकिन आज मैं बात करूँगी वो कौन से न्यूट्रिएंट्स है जो हेयर फॉल के लिए बहुत ज़रूरी है और हम फूड से कैसे इन न्यूट्रिएंट्स को पूरा कर सकते हैं। अब सबसे पहले जो है वो जो लोग बहुत ज़्यादा डाइट कर रहे होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा उनको पता नहीं होता, वो गूगल सर्च करते हैं और अपनी गूगल बेस्ड डाइट कर रहे होते हैं। उसमें वो ऐसे कर रहे होते हैं, ना उनको कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन पता होता है, ना उनको फैट बैलेंस करने आते हैं, गुड फैट्स के कैसे लेने हैं, और ना जैसे कि प्रोटीन बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है ना वो प्रोटीन ठीक से ले रहे होते हैं, तो उनकी बॉडी में जो है वो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होती है और उनका हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। उसके अलावा जैसे कि हमें प्रोटीन की बात करें तो सबसे पहले हमें प्रोटीन जो है वो बहुत ज़रूरी चाहिए होती है हेयर फॉल में। अब प्रोटीन जो बेसिकली हम लेते हैं एग से लेते हैं, रेड मीट से लेते हैं। बहुत ज़्यादा लोगों को PCOS है और वो मीट का पोर्शन चिकन वगैरह का स्किप कर देते हैं, जो मेन प्रोटीन का जो है वो पोर्शन है, क्योंकि हम ज़्यादा बीफ और मटन तो कभी कभी लेते हैं, एग्स वगैरह भी स्किप कर देते हैं PCOS की वजह से, जिससे हमें प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है। ये 100% श्योर है कि आपको थोड़ा बहुत अगर चिकन या उस एग्स वगैरह लेंगे तो आपको PCOS का प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होता, तो आप बेफिक्री से अपना प्रोटीन का पोर्शन को पूरा करें। बाकी रेड मीट वगैरह है उसमें आता है आपका मिल्क पोर्शन आता है और ज़्यादा लेग्यूम्स भी आता है प्रोटीन पोर्शन में, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों को इससे एलर्जी होती है दालों से और अनडाइजेस्टिबिलिटी का प्रॉब्लम होता है, और उसके अलावा जो है गैस ब्लोटिंग वगैरह होती है, तो वो प्रोटीन जो है ले ही नहीं सकते, तो उनका वो वाला प्रोटीन जो है वो पोर्शन वो है वो स्किप हो जाता है। इसलिए प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा अपने बैलेंस करने की कोशिश करें। इसके अलावा आपकी जो आता है आयरन बहुत ज़रूरी है आपकी हेयर फॉल के लिए। अगर हम आयरन की बात करें तो आयरन में बहुत ज़्यादा जो आयरन की एब्जॉर्प्शन वो बहुत ज़रूरी है। अब एक बात चल रही है कि कंसेप्ट बना हुआ है कि आपको आयरन ABC जूस से मिलेगा, आपको आयरन सिर्फ सेबों से मिलेगा, या आपको आयरन जो है वो जो आप वेजिटेबल्स कट करके रखते हैं तो उसके बाद जो ब्लैक हो जाती है वो उसका मीन है कि आपकी वेजिटेबल में आयरन ज़्यादा है। तो ये एक कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल रीज़नेबल नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी कंसेप्ट नहीं है। आपका जो आयरन का पोर्शन है वो रेड मीट वगैरह हो सकते हैं, आपकी फ़िश वगैरह हो सकते हैं, बाकी आपकी फ्रूट्स वगैरह हो सकते हैं, तो ये नहीं है। बाकी आयरन की एब्जॉर्प्शन बहुत मैटर करती है। आयरन के सप्लीमेंट से सिर्फ आयरन की एब्जॉर्प्शन पूरी नहीं होती, आयरन की डेफिशिएंसी पूरी नहीं होती, उसके लिए B1, B12, B6 और विटामिन C ज़रूरी है। इसके लिए आपकी स्टमक हेल्थ बहुत ज़रूरी है कि आप अपने स्टमक को, अगर आपको गट का प्रॉब्लम है, आपके स्टमक के अंदर तेज़ाब कम है, तो आप उसको पूरा करें। उसके अलावा विटामिन D बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये 100% श्योर है कि आपका जो विटामिन D है उसके सप्लीमेंट लेने हैं, क्योंकि आपका जो विटामिन D है वो डाइट से पूरा नहीं होता और ना आपको इतनी सनलाइट मिलती है, तो इसलिए आप उसके सब सप्लीमेंट वो है लेना ज़रूरी है ताकि आपका हेयर फॉल रुक सके। उसके अलावा आपका omega-3 और omega-6 फैटी एसिड्स है, जो आपका फ्लैक्सीड में, आपका पम्पकिन सीड में, सेसमे सीड में, सनफ्लावर सीड में, उसके अलावा ऑलिव ऑयल वगैरह में, जितने भी वेजिटेबल्स ऑयल हैं, उसके अलावा आपका फ़िश में, आपके नट्स में, जैसे कि समर है, कोई भी आप में से नट्स नहीं खा रहा बल्कि अपने कैबिनेट में, किचन कैबिनेट में रखे हुए हैं, उनका इंटेक नहीं है और वो ये समझते हैं कि हम गर्मियों में नहीं ले सकते, आप लें, बल्कि उसको पानी के साथ या फ्रेश जूस के साथ लें, फिर आपको कोई भी जो है प्रॉब्लम एलर्जी का नहीं होगा, आपको इवन जो है वो गर्म ठंडे का जो है वो प्रॉब्लम नहीं आएगा। उसके अलावा जो है बायोटिन मार्केट में बहुत ज़्यादा कमर्शियल किया जाता है, बायोटिन के सप्लीमेंट्स ने, बायोटिन के सप्लीमेंट ने। देखिए बायोटिन सिर्फ जो है वो मसले का हल नहीं है, बायोटिन हमें डाइट में बहुत कम मकदार में चाहिए होता है, इसलिए बायोटिन जो है वो अगर हम अपनी डाइट लें तो उससे पूरा हो जाता है, तो उसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा सप्लीमेंट की लेने की ज़रूरत नहीं। लेकिन मार्केट में इतना एडवर्टाइजमेंट किया है कि लोग बायोटिन के सप्लीमेंट लेते चले जा रहे हैं, लेकिन उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा।